सूर्य प्रताप सिंह। भाई इसकी बात नहीं लात काम करती है। भाई वो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। सूर्य वो हम सबको मार डालेगा। सूर्य 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 भाई वो बहुत तनकी है, हम सबको मार डालेगा। इससे पहले उसे मार डालो। चलो चलो चलो, चलो। कहाँ है? ढूंढो उसे। कौन है ये? बंदा हूँ मैं अल्लाह का, लेता हूँ शिव का नाम। क्राइम और क्रिमिनल का करता हूँ काम तमाम। सामने आ जा, नहीं तो गोली मार दूंगा इसको। सूर्य 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 दिस इज स्टाइल ऑफ एसपी सूर्य प्रताप सिंह। मारी ला ऐठ के तरोवे ला लोग बैठ के। सूर्य 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 कमिंग सर। कमिंग कमिंग। आओ प्रताप आओ। जय हिंद सर। जय हिंद। आओ बैठो, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। बैठो। प्रताप, तुम जिस भी जिले में गए हो वहां ना क्रिमिनल बचा है ना क्राइम। तुमने हमेशा अपने रेजियम में कानून का झंडा ऊंचा किया। तुम्हारी इसी काबिलियत को देखकर होम मिनिस्ट्री तुम्हें कुछ दिनों के लिए गोपालगंज भेजना चाहती है। यानी फिर से तबादला? यस, तबादला। तुम आज ही गोपालगंज निकलने की तैयारी करो। अरे ये भी कोई नौकरी है क्या? जब देखो तब तबादला ही तबादला। अरे माई, ते इतना परेशान काहे होता रे? हम गोपालगंज जाता नहीं, कोनो सीरिया इराक ना, जहाँ रोज बम बारूद के बरसात होला। मैंने सुना है गोपालगंज तो बहुत ही बेकार सा इलाका है। अरे प्रताप की माई, हमार बेटा शेर है और शेर जहाँ जाला वो इलाका ओकरे होखेला। रोको रोको रोको, गाड़ी रोको। चेक कर इसको। कार है महाराष्ट्र की गाड़ी बिहार में घुमा रहा है? लाइसेंस है कि नहीं तुम्हारे पास? नहीं है सर। अरे साहब, इसके पास लाइसेंस भी नहीं है। क्या लाइसेंस नहीं है? निकाल आरसी बुक निकाल। चल दे आरसी बुक। अच्छा, जेब में कितना है? 100 रुपया है सर। क्या 100 रुपया निकाल रहा है? चलो और निकाल, चल। क्या 10-10 करके निकाल रहा है? चल निकाल, चल चल, बढ़ा। रुकना नहीं कहीं, चल।
चल जा। कहाँ रे लड़की? कंप्लेन लिखवा के बहुत शौक बात होके हैं? पुलिस में कंप्लेन लिखवाई भी जाके शासन प्रशासन हमारे जेबा में बा। बदतमीजी कैली तोरा से रे, तनी बताओ कि बदतमीजी कैसे होला? कहाँ घुसल चल जाता रे हैं? तो के पता नहीं खे आज बब्बन के दरबार में द्रौपदी के चीरहरण होके जा रहा बा। आए के ना कोनो कृष्ण रोक पाई है ना कोनो अर्जुन, और फिर ते तो कुछ जरूरत से ज्यादा ही ऑर्डिनरी बुझाता रे हैं? ढेर रोक राक कैले तो ठोक दे। चल निकल। निकल जाई, बस ही लड़की के छोड़ दा जा। ससुरा बिना मतलब हम पिछवाड़ा से हवा ना छोड़ी ले, फिर लड़की कैसे छोड़ दी रे? जानता रे एक जुर्म का काली थाना में हमरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवा देले रहे छेड़खानी के। आज के हम बताइब कि छेड़खानी का होला। एकरा के बाजार में नंगा घुमाइब हम। तो अनी के पता बा आज यहाँ नया एसपी आवे वाला बाड़े। एसपी या डीएसपी कितना आइले हैं कितना गईले? सुन, पुलिस वालन के हम ऊपर रखी ले, समझ ले। तराखना जूता के नोक पर। जय हिंद सर। जय हिंद। अच्छे से पहुंच गए ना प्रताप? जी सर। अच्छा सुनो, प्रदेश के गृह मंत्री वहीं गोपालगंज में रुके हुए हैं।
और वो आपसे मिलना चाहते हैं। क्यों सर? वो तो जब मिलोगे तो पता चल जाएगा। आपको लगता है मिलना चाहिए? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं भाई। कहाँ मिलेंगे? वो वहाँ के एमएलए जो यादव हैं उनके घर पे। ओके सर। वो टेंडर का हो गया? आइए प्रताप बाबू, कब से आपकी राह देख रहे हैं। राह होकर देखल जाला, जरा भटक जाए के डर रहेला। वाह, तुम्हारी हाजिर जवाबी का भी कोई मुकाबला नहीं प्रताप बाबू। आइए बैठिए। सरकार हमके बैठे खातिर ना, अपराधियन के जेल में बैठावे खातिर देला। हमारा लगे काम बहुत ज्यादा, समय बहुत कम बा। जल्दी बताई, हमके एजा काहे ला बुलौनी है? ये हमारे मित्र यादव जी यहाँ के एमएलए हैं, इनसे मिलिए। आप जब से एहिजा आए हैं बहुत सुने आपके बारे में। एक बार दर्शन करना था, आज वो भी हो गया। बताइए क्या मंगाया आपके लिए? कुछ ठंडा, कुछ गरम? ठंडा से हमके एलर्जी बा और गरम हम गर्मी के दिन में लेते नहीं। फॉर्मेलिटी निभाने से बढ़िया हुई कि काम की बात किया जाए। जब देखो काम काम करते रहते हो, कभी आराम भी कर लिया कीजिए। मंत्री जी, आपके छवि पॉलिटिक्स में बहुत साफ सुथरा बा। आशा करब कि आपके दोस्त भी आप ही के जैसे हुई हैं। ठीक बा, चलो तनी, प्रणाम। रे मंत्री, इको लेक्चर देने के लिए बुलाए थे क्या यहाँ? 40 साल के राजनीति में पहली बेर कौन खाकी वाला यहाँ हमरे घर में हमरे सामने इतना बोल के गया। 24 घंटा, मात्र 24 घंटा में हमें इसका तबादला चाहिए, समझा? पकड़िए जरा। जी। हाय, माई सेल्फ किरण यादव, ग्रेजुएट फ्रॉम पटना विमेंस कॉलेज। उप्स, सॉरी। प्रताप या एसपी सूर्य प्रताप? तो क्या हमारे बारे में कैसे पता? वो कल हमने आपको घर पे देखा था, पापा से बात करते हुए। पापा? हाँ, एसपी साहब सिटिंग एमएलए हैं हमारे पापा यहाँ के, उन्हीं की इकलौती बेटी है। ओह, तो तुम उसी यादव की बेटी हो जिसने गोपालगंज को अपने बाप का जागीर समझ रखा है। ओह मिस्टर, माइंड योर लैंग्वेज। हमारे पापा राजा हैं यहाँ के। हाँ, काहे ना, कुआं के मेढक जब तालाब देखलस ना तो ओके लागल कि समंदर सामने आ गई। भाई दबे, हमके देरी हो रहा बा, चलो तनी। जितना कमाल का तेवर है उतना ही कमाल का अंदाज। भोजपुरिया राजा, आई लाइक इट। ऐसे दांत पे दांत रख के बैठला से कुछ नहीं होगा भैया। उसरवा नयका एसपी जब से आई है तब से कपार पे बैठ के मूत रहा है। आप भी हमको रोकले हुए कुछ करने नहीं दे रहे। अब भैया कुछ नहीं बिगड़ा, आप एक बार हमको आदेश दे दीजिए, उस सरवा का छोटा छोटा टुकड़ा करवा के उसका हम घर पे पार्सल नहीं करवाए तो असल बाप का बेटा नहीं। ना बबन, पिछले कई साल से हमारा जिंदगी नीरस हो गया है। जबन भी पुलिस वाला एहिजा आता है, साले कुत्ते के माफिक पैरों पे गिर जाता है। इस साला है
इसका खून अभी जवान है, कलेजा 2.5 किलो का है। सही पूछो तो 36 साल के राजनीतिक करियर में पहली बार और खेल खेलने वाला खिलाड़ी मुझे मिला है। अब इसके साथ खेल खेलेंगे और उसे बताएंगे कि अगर खाकी शेर है तो एक खादी सवा शेर है। सुनिए जी, हमके बब्बन यादव से मिले के बाद। बब्बन भैया से मिलना है? जी। अच्छा अच्छा, रुकिए हम बोलते हैं। भैया जी, आपके क्षेत्र से एक महिला आयल बाड़ी, ऊ रउआ से मिलल चाहताड़ी। ठीक बा, भेज दे। ठीक बा, जाई, भैया बुलौनी है। जी। बब्बन जी, हम रउए से मिले आयल रहनी हा। रउआ एगो लेटर लिख देती तो हमके सहायक शिक्षिका में नौकरी हो जाए। खड़ा काहे बड़ो? बैठो। जी। हाँ, का कहत रहनी है? जी बब्बन जी, अगर रउआ अपन लेटर हेड पे एक चिट्ठी लिख देती नो तो हमके सहायक शिक्षिका में नौकरी हो जाए। शिक्षिका? जी। एक मिनट। ऐ शाबाश, हाँ, अब लोग आँख बड़ा नशा माखिया। हाँ, शिक्षिका। जी जी जी। शिक्षिका का हम प्रधान अध्यापिका बना दी, लेकिन ओकरा खातिर एगो परीक्षा पास करे के पड़ी। ई का करतनी रउआ? इम्तिहान लेता नहीं। इम्तिहान में अगर पास हो गई नहीं तो नौकरी। छोड़ी हमके। दरोगा जी, बब्बन यादव हमरा संगे। बब्बन एकरी माई के का हुआ? का किया बब्बन यादव ने? तू एकदम मत घबरा, मेरे रहते कोई तेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता। और तू जरा ठंडी हो जा और मुझे खुल के बता, का हुआ? का किया बब्बन यादव ने? हम नौकरी खातिर गेल रहनी हुआ, पर वो हमरा साथ अकेले में जबरदस्ती करे की कोशिश कैलस। बब्बन यादव? बब्बन यादव ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की? हाँ साहब। हमने कहा ना, बिल्कुल मत घबराओ। हमारे नए जो एसपी साहब हैं ना, महिला सुरक्षा को लेके बहुत गंभीर हैं। उनका तो सपना है कि अगर कोई महिला आधी रात को भी घर से बाहर निकले तो उसके परिवार को कोई चिंता ना हो। पर ये बब्बन हमारे एसपी साहब के सपने की वाट लगाने पे लगा है। तू घबरा मत, आज मैं उस बब्बन की वो हालत करूंगा कि अगली बार अगर किसी महिला को देखा ना तो उसकी जवानी नहीं बोलेगी, मेरी मार से उसकी हड्डियों की चचराहट बोलेगी। चल देखता हूँ उस बब्बन को, ऐसे की तैसे उस बब्बन की। चलो चलो बताता हूँ उस बब्बन को। हाँ बोल देंगे, इस बार भी हम ही को मिला है। ये हादर होगा जी, अरेस्ट कर ले ही एकरा के। का बब्बन भैया, एक अदनी सी लड़की नहीं संभल रही है आपसे? विधायक बनने के बाद अपना पूरा क्षेत्र कैसे संभालेंगे प्रभु? लीजिए, ले आए हम, अब चख लीजिए जितना चखना है। बस जरा हमार चखने का ध्यान रखिएगा। चलते हैं। छोड़ दे हमके, छोड़ दे हमके, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे हमके। अब दरवाजा ना। छोड़ दे, छोड़ दे हमके, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे हमके। कुछ करी साहब, वो कमीना हमारी इज्जत लूट लेलस। औरत की इज्जत कोनो खेल ना होला। कुछ करी साहब, बहुते आस लेके आयल बानी। इनकर तुरंत मेडिकल करावा।
जितना जल्दी हो सके उस महतो को इसी वक्त मेरे सामने लाओ। ई गई, इहो गई। हे साहब, काम खत्म हो गए हो तो आगे का काम कर लिहल जाओ। बड़का साहब बोलोले ना, चली आई। जाके कह दो अपने एसपी साहब से कि दरोगा साहब अभी पेट्रोलिंग में हैं। ऐसा है साहब कि झूठ हम ना बोल पाए। साहब के आदेश हो कि तोहरा के लेके आवे के बाद हम लेके जाए। चली। ओ हरीशचंद्र की औलाद, हमें लगता है एसपी साहब के प्रवचनों का असर तुझ पे कुछ ज्यादा ही हो गया है। ऐसे ऐसे बहुत एसपी हमने देखे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जो तू इतना उड़ रहा है ना, एक दिन सीधा नीचे आके गिरेगा और उसके बाद मेरी ही यहाँ की जी हजूरी करेगा। चल निकल यहाँ से। हो गई? हाँ, चल। चली। हमके आदेश मिलल हो लेके चले के बाद। तो हमको लेके जाएगा? हाँ लेके जाओ। कैसे? जबरदस्ती लेके जाओ। ना चलबा तो उठा के लेके जाओ। उठा के लेके हाँ, जाएगा? उठा के लेके जाओ। लेके जाओ मुझे उठा के। सर, एक तो हमारा जूनियर है, ऊपर से हमारी बेइज्जती कर रहा है। ठीक है, माना कि तुमसे जूनियर है। जी सर। लेकिन तुमसे उम्र में बड़ा है ना? जी सर। हाथ क्यों छोड़ा? हाथ क्यों छोड़ा? सॉरी सर। आज के आज, अभी के अभी यू आर सस्पेंडेड। स्टार बढ़ जाने से कोई स्टार नहीं होता है। जेकर दिल बड़ा होला वो स्टार होता है। क्या रे बेहुदा, जानते थे ना इलेक्शन सर पर है, कल परसों तक चुनाव का डेट अनाउंस हो जाएगा। ऐसे माहौल में अपना और हमारा छवि बिगाड़ने का जरूरत था क्या? अरे ऐसी कौन सी गर्मी थी रे जो थोड़ा दिन बर्दाश्त नहीं कर सका तू? अब क्या कहें भैया, गलती होना था सो हो गया। अब हमको बेल मिलेगा कि जेल, ये आप ही डिसाइड करिए। साला होम मिनिस्टर जब काम का टाइम हो फोन बंद कर दिया। इस साले को तो इलेक्शन के बाद ही देखेंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? तुम जानते नहीं मैं जनता का प्रतिनिधि हूं। जनता का प्रतिनिधि नहीं, तुम सिर्फ और सिर्फ एक अपराधी के भाई हो। ये मत भूलना कि मेरा नाम यादव है। और तुम भी मत भूलो कि मेरा नाम सूर्य प्रताप सिंह है। मेरी पावर को जानता नहीं है तू। तुमको मेरे हिम्मत का अंदाजा नहीं है। मेरी पहुंच दिल्ली तक है, एक आवाज से तेरी वर्दी उतरवा दूंगा। और मेरी एक आवाज पर तेरी मूत निकल आएगी। तेरी आवाज दिल्ली बाद में पहुंचेगी, उसके पहले मैं तेरे भाई को हवालात लेके जाऊंगा। अरे बबू जी, अभी तक की सबसे बड़ी खबर गोपालगंज शहर से आ रही है। ऐसे में गोपालगंज शहर के तत्कालीन विधायक के छोटे भाई बब्बन यादव की रेप केस में गिरफ्तारी होना एक बड़े सवाल को जन्म देता है। ऐसे में पुलिस की कार्रवाई से और क्या कुछ खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि एसपी ने उनको उनके ही घर से गिरफ्तार कर लिया है। यस सर। क्या किया जाए इसके साथ? सर इसका दोनों आंख फोड़ दिया जाए। आंख रहेगा नहीं तो क्राइम करेगा नहीं। सर आंख फोड़ के क्या फायदा, दिमाग से क्राइम करेगा। तो सर एक काम करते हैं, इसको जेल ही भेज देते हैं। सर जेल भेज के क्या फायदा, ये अंदर जाके बिरयानी खाए। सर एक और काम करते हैं,
क्या इसका सामान काट डालते? सर, इनका सामान काट के कोनो फायदा नहीं होगा। ये सब बड़ा लोग है, अमेरिका लंदन में जाएगा, नया सामान लगवाएगा। अरे बब्बन यादव हलवा है। आँख काट लो, कान काट लो। पुलिस का काम है गिरफ्तार करके जेल भेजना। जेल भेजो। बतासा। यस सर। ऐसी चार्जशीट बनाओ कि जेल जाने से पहले 15 दिन तक मेरे साथ रिमांड पर रहे। ओके सर। और इस 15 दिन में हम इसकी वो हालत बनाएंगे कि जिंदा रहेगा लेकिन मौत की भीख मांगेगा। मुझे तो अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था भैया जी, इसीलिए हम ये फोटो खींच लिए। जरा देखिए आप उस एसपी की करतूत। आपसे बल से नहीं जीत पाया तो कैसे छल पर आ गया। हमारा घर के इज्जत पे हाथ डाला है, उसको तो हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बिना कफन के जमीन में जिंदा दफन कर देंगे उसको। जो कुछ करना है थोड़ा जल्दी कीजिए भैया जी, कहीं ऐसा ना हो घर का चिराग घर में ही आग लगा दे। मामला बहुत सेंसिटिव है बबन, बात अपनी बेटी का है। ऐसा कोई भी काम मत करना जिससे हमारे घर का बदनामी हो और चुनाव में नुकसान। चुनाव गईल तेल लेवे। भैया वो एसपिया हमारे भतीजी की बरगला के बहुत बड़ गलती कैलिया। ये गलती की सजा हो के हम दे ओकरा घर में घुस के ओकरा मूरी में गोली ठोके देखे मरूंगा। खादी के आतंक से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगन के सुरक्षा खातिर खाकी वाला आ गइल बा। रे रे ए, खाकी वाला अब खादी वाला के सुन। करे ससुरा तोर हिम्मत कैसी भइले हमरे भतीजी के हाथ लगावे के? रिश्ता समझ के बतियावल कर बब्बन। ससुर हम ना तू हुआ। रहल बात तोहरे भतीजिया के तरफ देखे के त खाली होके देखला ही नहीं खी, छुअले भी बानी चुमले भी बानी। कहां कहां अभी मत पूछिया। और तो हिम्मत कैसे भइले? गोली बर्बाद मत करा, बचा के रखा। यही तोहरा दुआरी पर बारात लेके आई, ओ दिन ही गोली बारातिन के सलामी में दगी है। बारात सजी कि तोर अर्थी उठी ये तो वक्त बताई एसपी। लेकिन हमार बात सुन, आज के बाद अगर तोर परछाई भी हमारा भतीजी पे पड़ल तो तोर अर्थी उठाव से पहले ओकर चिता सजा दे। कल 4 बजे तुम्हारा घर पे अपना जान के साथे मिलब। ठीक 4 बजे। अच्छा कहले जोन अपने मौत के वक्त मुकर्रर कर देले। ठीक 4 बजे तोरा मौत के दस्तावेज पे हम मुहर लगाई। जा तक भैया के तो खाली राजनीति लौकेला। जी आई रैली तो हाउ रैली। घर घर हमरे जिम्मे। कोनो बात ना।
पूरा 4:02 हो गई। खाली एजा आवे के नाम पे होकर भगाई ढीला हो गई हुई। अरे बबन बाबू, हमरा तो लगा था कहे किधर भूम के तो नहीं खेते ले। चचा जी, चचा जी, चचा जी। ए ससुर जी, आइल तबानी 3:30 बजे से अपना मुन्नी से मिले। भरोसा ना होखे तो अंदर जौन फिल्म बनावत रहनी है बाहरी होकर टेलर देख ला। अपन अमानत तोहनी के पास छोड़ के जाता नहीं। एकरा शरीर में तनिको खरोंच लागल तो तोहरे पूरे साम्राज्य के देख। अगर ऐसा ना कहनी तो हम तोहरा बेटी के भतार ना, बेटी के भतार ना, बेटी के भतार ना, बेटी के भतार। इसकी हुंकारे जाए 200 तलवारें खाली इसकी 2 आंखें। माफ करी बमन बाबू, राम धनी के मैदान में आइला से ये बेर के जीत हमनी के बहुत मुश्किल लगा था। काहे कि जोन दलित के वोट के दम से हमनी के जीतत रही जा, तो सारा वोट तो अकेले पासवान से बीट ली। वोट खरीद लेवे के अच्छा छल से ना मानी, उनके बल से मनावे। काहे कि ये बार हमनी के चुनाव जीतल बहुत जरूरी है। बाकी ये बेर जीतल बहुत मुश्किल बा। काहे कि गोपालगंज में ऐसा प्रशासन बा कि हम कभी देखबे ना कहीं। कहवान प्रशासन एकदम से बुरबके बानिकार हुआ। कहाँ के प्रशासन? प्रशासन माने हमनी के दमाद। और एक बात सुन ली, हंसुआ कितना भोथर हो जाई ना, खींची अपने तरफ। हाँ सुन रहे, अब की बार दलित बस्ती में मिठाई के डब्बा के साथ साथ नोट के गड्डी भी जाई। नोट से पूरा वोट खरीद ले। किरण, हाँ तनी फोन दी है। एसपी साहब, शादी के ढेर सारा शुभकामना। धन्यवाद। बस एगो छोट शंका है कि आप ई बताई कि ई चुनाव में आप सत्य के साथ देव कि संबंध के? आपके चिंता जायज बा, लेकिन भरोसा रखें, ये चुनाव एकदम निष्पक्ष हुई। रहल बात संबंध के, तो हम फर्ज के राह में संबंध के साथी बना के ना चली ले। बस चुनाव में उतरला से पहले हमके आपसे यह भरोसा चाहत रहे। और आपसे एगो विनती है कि काल अंबेडकर जयंती है, हमनी अपना दलित बस्ती में एगो छोटा आयोजन रख ले हैं, जौना में आप 5 मिनट खातिर आ जाए, जौना से हम दलितन के सम्मान बढ़ जाए। बाबा अंबेडकर हमार भी प्रेरणा हमें। आप निश्चिंत रहीं, आपके बस्ती में हम काल जरूर आई। हाँ जी सर, धन्यवाद। का हो रहा है? सरकारी आदेश मिलल हो, इन नाते गाड़ी के चेकिंग हो रहल बा। बब्बन यादव से पैसा के बारे में पूछे करे तुम हैं? तुमको जरा भी अंदाजा है क्या कर रहे हो तुम हैं? अपना दहिना जेब में सत्ता और बायां जेब में प्रशासन लेके चलते, तुम्हारा हिम्मत कैसे हो रहा है हमारा गाड़ी चेक करने का? आए हैं हमारे साहब, बतियाइए। साहब बतियाएंगे आपसे। आइए दामाद जी। का भइल? साहब इनके गाड़ी में चेकिंग कोई नहीं होता, 25 लाख के नगदी मिलल हो। आज रुपया के बारे में पूछत नहीं तो अंग्रेजी में बतियाता रहे, हमका गंदी गंदी गाली देता रहे साहब। ए दामाद जी, ये अपना ये अर्दलिन के समझावा कि हमरा से माफी मांगस। हम जन कहत तानी उकरस, हमरा के बाइज्जत घर छोड़ के आवस। हे सर,
आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ ज्यादा टर्र टर्र बोल रहे हैं? ये बरसाती बेंग है, टरटराइबे करी। ए दमाजी इसे मजाक कर जाला हैं चचिया ससुर से। अच्छा ठीक है, मजाक के बाद छोड़ा। एकनी से कहा कि हमरा से माफी मांगस और तनी हमार परिचय देता। तोहरा भाई के लगावल जनता दरबार ना है, और ही लोग तो हर गुलाम ना, कानून के रखवाला है। रहल बात तू के हवे त सुन, काला धन रखे वाला एगो क्रिमिनल है। ले जो रे, आइए चलिए, आंख मत दिखाइए, चलिए। ए जी, एक दिन के लिए हम पापा के यहाँ होके आ जाए क्या? बोलिए। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे बिहार में आचार संहिता लागू है। चुनाव के दौरान आचार संहिता पूरे बिहार में लागू कर दी गई है और इस दौरान गोपालगंज शहर के तत्कालीन विधायक यादव के छोटे भाई बब्बन यादव की गाड़ी से 25 लाख रुपए बरामद हुए हैं। इतना अधिक कैश मिलने से कई सवाल खड़े होना यहाँ पे लाजमी हो गया है। आपको बता दें कि इस तलाशी के दौरान मौके पे पहुँच के खुद सिटी एसपी सूर्य प्रताप सिंह ने ये गिरफ्तारी की है। का बात है किरण, इतना दुखी काहे लागत है? जिस औरत के बाप चाचा उसी के पति के हाथों गिरफ्तार हो जाए, वो भला खुश कैसे रह सकती है? ए जी, चाचा को छोड़ दीजिए ना। अगर तू हमसे दुनिया छोड़े के कहले रहतू ना तो हंस के छोड़ देती, लेकिन तो हर चाचा कानून के मुजरिम हा, ओके बिना सजा दिवावले हम हरगिज ना छोड़ा। साथियों, अब वक्त आ गया है एकजुट होने का। अब समय आ गया है जात पात, धर्म, मजहब से उठकर गोपालगंज का विकास करने का। पिछले कुछ दिनों से एहजा जो कुछ भी हो रहा है, लगता है कि लोकतंत्र के इस जमाने में अब पुलिस तंत्र के साए में जी रहे हैं। बहुत सहेलियां पुलिस या गुंडागर्दी, लेकिन अब हमसे सहा नहीं जाएगा। चुनाव हम हारे जीते दोनों फर्क नहीं पड़ता हमको, लेकिन अगर आपके साथ ये पुलिस या गुंडागर्दी हुई तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, करारा जवाब देंगे उसे। यादव जिंदाबाद, यादव जिंदाबाद। सरेआम गुंडागर्दी, अपहरण, लूटपाट, लोगों की हत्या, और पुलिस क्या कर रही है? पुलिस तो हाथ पे हाथ धरे बैठी है। हमारा नेता कैसा हो? यादव जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? यादव जैसा हो। पिछले 35 सालों में हमने आपको सब कुछ दिया है, बिजली दिया है, पानी दिया है, आपको अपना अधिकार दिया है और बोलने की आजादी दी है। झूठ,
पिछला 35 साल में अगर आप लोगन के कुछ देले बा तो ऊ भूखमरी, लाचारी, हत्या, अपहरण। रामधनी जैसा नेता जेकरा चुन के आ गईला से एकर जमीन खिसक जाई, ओकरा के दिन दहाड़े मरवाले बाई, अपना बीबी के हत्या करके आप सबसे वोट पावे खातिर उलझौले बाई। आखिर कब तक एकरा जैसा नेतन के हाथ के कठपुतली बनकर रह जा। आप सब कहिले कि गुंडा पुलिस के नाकामी से पनपेला, लेकिन हम कहता नहीं, आप बनाइले गुंडा। हर 5 साल पे आप लोगन के मौका मिलेला अपन नेता चुने के, तो ये भैया नेता चुनी जा, गुंडा ना। वाह 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 एसपी, अब वहीं तक ही हमनी के बारे में बतावत रहल, अरे हुआ सबे सुनत रहनी। अब एकर असलियत का है ये हम बताओ तनी। ए ले आओ रे। ये लीजिए एसपी साहब, आपके लिए तोहफा। आप हमको सस्पेंड किए थे ना, अब हम इनको आपकी जिंदगी से सस्पेंड कर देंगे। इसमें राजनीति में सिर्फ दिमाग नहीं भी चाहिए। चला रे, गाड़ी में बैठे सन। चाचा जी छोड़िए। ऐसा क्यों कर रहे हैं? पापा कुछ जवाब दीजिए। पापा कुछ कह रहे हैं हम आपसे। पापा कुछ बोलते क्यों नहीं है? एकदम चुप। आखिर क्या चाहते हैं पापा? एसपी के साथ शादी कर ली तो लगा कि बहुत बड़ी जंग जीत लिया तूने। आखिर आपने अपना चेहरा दिखा ही दिया, अपना असली रूप बता ही दिया। बकवास बंद कर। आपने मेरी माँ को तो मार ही दिया। चुप, एकदम चुप। हो गया खेल खत्म।
अगर घर का चिराग ही घर को जलाने लगे तो उसे बुझा देना चाहिए। आपन पसंदीदा फिल्म देखे खातिर डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप।